श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। ओम नमो श्री नारायणाय विष्णु वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आज हम बात करेंगे एकादशी के बारे में, जो भगवान को बहुत ही प्रिय। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण में सिद्धात् पश्यन्ति शुक्लारुगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। हे अच्युत, हे अनंत, हे गोविंद, इस नाम स्मरण से हर रोग नष्ट हो जाते हैं। ये सत्य है, सत्य है और सत्य है। सर्व धर्मों के ज्ञाता, वेद शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में बसनारे, हर तत्व को जानना रहे भगवत प्राण प्रहलाद जी सुखपूर्वक बैठे हुए थे। तब उसके बाद 100 धर्म का पालन करना रहे ऋषि मुनि वहाँ आए, तो कहने लगे। ऋषि मुनि पूछ रहे हैं, प्रहलाद जी हमें कोई ऐसा ज्ञान को, ऐसा साधन को जिससे अनायास से भगवान विष्णु का परम प्राप्त हो जाए। महर्षि द्वारा पूछे जाने पर प्रहलाद जी हमेशा विष्णु भक्ति में लीन रहते हैं और संक्षेप में कह रहे हैं। कहते हैं कि कार्तिकेय जी ने भगवान महादेव से पूछा था। वो आप क्या पूछे थे, सुनिए आप। महादेव जी ने कहा, हे कार्तिकेय जी, ये कली काल में एकादशी की रात को जागरण करते, विष्णु सहस्त्र का पाठ करते, उन्हें कोटि जन्मों का, हर जन्म का पाप नष्ट हो जाता है। एकादशी उतनी महान है, वो जो एकादशी का व्रत करते वो मेरा महान भक्त ही होगा। इतना महात्मा एकादशी का है। ये पुनः प्रति रात्रो गाता नमस्तकम द्वादशा प्रतो विष्णु वैष्णना समाप्त स्वगच्छत परम स्थान चित्त नारायण स्वयं। अर्थात एकादशी की रात को भगवान विष्णु के समक्ष वैष्णव पिताजी और श्री सहस्त्र का नाम पाठ करते हैं, उसको हजारों जन्म का पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णु भगवान के परम धाम में जाते हैं और मेरे धाम में भी आते हैं। उसको परम सौभाग्य प्राप्त होता है। और इस तरह की नारायण भगवान को प्रिय एकादशी का महात्मा है। और आपको आगे बताते हैं कि एकादशी का प्रागट्य कैसे हो। एकादशी का प्रागट्य हेमंत ऋतु में कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष एकादशी का दिन हुआ था। भगवान प्रश्न से पूछे, भगवान परममय प्रियम एकादशी किस तरह से होती है, जैसे कली के विचार में किस तरह से फल प्रदान करती है, आप हमें बताइए। भगवान कहते हैं, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मूल नाम का दानव था, बहुत अद्भुत था, अत्यंत रोध और देवताओं के लिए महाभयंकर था। इसमें पृथ्वी में सब देवताओं को हरा कर पृथ्वी में कब्जा कर लिया और सब देव को निकाल दिया। सब देव हार कर भागने लगे। महादेव की बात गए। महादेव इंद्रदेव बोले, महादेव हे देव, स्वर्गलोक से वर्ष से विचरण कर रहे, हमें मनुष्य का रहना शोभा नहीं देता। आप कुछ बताइए, हम क्या करें, किसका सहारा ले। हे भगवान, हे महादेव में बताइए। महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सभी को शरण देने वाले भगवान तत्पर रहते, जगत स्वामी भगवान गरुध्वज विराजमान है, वहाँ जाइए, वहाँ आपकी रक्षा करेंगे। भगवान कृष्ण के युधिष्ठिर महादेव के बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र सब देवों के साथ भगवान गदाधर जहाँ क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे वहाँ पर गए। दर्शन करके हाथ जोड़ के स्तुति। इंद्रदेव कहते हैं, देव देवेश्वर आपको नमस्कार। देव आपजपति, आपजमति, आपजकर्ता आप ही कारण हो, आप ही आप सबके माता पिता, आप जगत के पिता हो। हे भगवान, हे देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल, हम सब देवगण भयभीत होकर आपके शरण में आए हैं। हे प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाला महाबली मूर नाम का दैत्य सब देवों को पराजित हुए स्वर्ग में से निकाल दिया है। हम कहाँ जाए? हम सब आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों का शत्रु हो। मधुसूदन, हमारी रक्षा करो। जगन्नाथ, हमारी रक्षा करो। हे भगवान, हम आपकी शरण में आए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, देवराज इंद्र, दानव कैसा है, उसका रूप कैसा है, उसका बल कैसा है और दुष्ट कहाँ रहता है। इंद्र कहते हैं, देवेश्वर, पूर्वकाल ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था। वह महाभयंकर था। उसका एक मूर नाम का दानव विख्यात हुआ। अत्यंत क्रूर, उत्कट, महापराक्रमी और देवों के लिए महाभयंकर था। वो चक्रवर्ती नाम से प्रसिद्ध नगरी में रहता है, वहीं अपना निवास बनाते हैं और समस्त देवों को हराकर स्वर्गलोक में से निकाल दिया है और दूसरा इंद्रलोक की स्थापना करके वहाँ पर अग्नि, चंद्रमा, वायु, सूर्य, वरुण उसने खुद ने बनाया। जनार्दन, मैं सच कह रहा हूँ, महान हे तेजस्वी भगवान, हमारी रक्षा कीजिए। हमें
कष्ट से मुक्त कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हम आपके शरण में आए हैं। इंद्र का इस तरह से कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बहुत क्रोध आया और देवताओं को साथ लेकर चंदापुरी में गए। वहाँ दैत्यराज गर्जना कर रहा था और सुनकर चारों दिशा भागने लगे। वहाँ भगवान विष्णु को देखते दैत्य क्रोधित हो गया। रुकिए, आप मेरे से बलवान कोई नहीं है। और इस तरह का दैत्य बोले वो भगवान बहुत गुस्से हो गए और भगवान का नेत्र लाल हो गया। अरे दुराचारी दानव, मेरी भुजाओं को देख। तक इस तरह से भगवान विष्णु दिव्य बाणों से दुष्ट जनों को मारना शुरू किया। हे पांडुनंदन, उसके बाद विष्णु दैत्य पर चक्र से प्रहार किया। सब छिन्न भिन्न हो गए। सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। फिर वहाँ से भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम गए। वहाँ सिंहावती नाम की गुफा थी, वो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु वहाँ आराम करने लगे। दानव भी वहाँ भी प्रवेश किया तो भगवान को सोया हुआ देखकर हर्ष हुआ और उसने सोचा चलो अच्छा हुआ भगवान यहीं मिल गए। वे ही दानव को भय प्रमाण देवे और निसंदेह हमें उसके शिक्षा करनी चाहिए। युधिष्ठिर दानव यही सोच रहा था, उसमें ही भगवान के शरीर में से कन्या प्रकट हुई। खूब सौभाग्यवती, रूपवती, दिव्य अस्त्र शस्त्र से युक्त थी और वो भगवान से तिरछे उत्पन्न हुई थी। बल पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानव मुरे कन्या को देखा। वो कन्या ने युद्ध का आरंभ किया और दानव को पल भर में ही उसको विध्वंस कर दिया। कन्या की चित्कला में इतनी पूर्ण थी कि वो टिक नहीं पाया, भूखा मात्र से ही राख हो गया। सोचिए आप, युधिष्ठिर उस कन्या में कितनी शक्ति थी। जब भगवान ने नेत्र खोले तो सामने महाभयंकर राक्षस राख का ढिगला हुआ था और सोच रहे थे किसने इसका वध किया। तो कन्या बोली, स्वामी आपके प्रसाद से मैं ये महादैत्य का वध किया है, मैंने ही किया है। भगवान ने कहा, है कल्याणी, आपके इस कर्म से तीनों लोगों के मुनियों देव आनंदित हुए हैं और आपकी रुचि के हिसाब से आप वरदान मांगिए। देव दुर्लभ होने के बाद भी मैं वरदान आपको अवश्य दूंगा, तो ले मात्र संदेह नहीं है। वह कन्या साक्षात एकादशी थी। प्रभु ने कहा, कन्या निसंकोच वरदान मांगिए। अगर आप मुझे पसंद है, कन्या बोली, तो मुझे सब तीर्थों से बड़ी और समस्त विधों को नाश करने वाली और सब प्रकार की सिद्धियों देने वाली शक्ति मुझे प्रकट हो। और जनार्दन, इस दिन जो लोग आप में भक्ति रख के उपवास करेंगे उसको सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, ये लोग उपवास करते हैं और एक टाइम फलाहार करते हैं, उसके हर मनोकामना पूर्ण हो। भगवान ने कहा, कल्याणी, आपने जो कहा वो सब पूर्ण होगा। और भगवान श्री कृष्ण के युधिष्ठिर ऐसा वरदान देकर भगवान ने महा एकादशी को महान बना दिया। दोनों पक्ष से एकादशी में कोई समान भेदभाव नहीं होना चाहिए। कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष दोनों एकादशी करनी चाहिए। महान महात्मा है, तो कोई भेदभाव नहीं है। और इस तरह से क्यों महान है, जब भगवान ने इतना युद्ध करने के बाद भी मूल दैत्य नहीं मरा तो और एक कन्या ने क्षण भर उसको क्षणभंगुर कर दिया, राख का ढिगला बना दिया। और इस एकादशी का महत्व इतना है कि 1000 एकादशी का व्रत फल प्राप्त होता है। उस तरह से भगवान ने कहा उसको से एकादशी का व्रत करना चाहिए। हमारे सभी पाप सब नष्ट हो जाते हैं और हमें सब सिद्धि प्राप्त होती है। जो ऋषि मुनियों को प्राप्त हुई वही सिद्धि प्राप्त होती है अगर हम हर एकादशी करते हैं। तो धन्य ऋषि मुनि को प्रणाम करते हुए हम आपसे क्षमा चाहते हैं कुछ भूल हुई तो। और एकादशी व्रत करिए, शुभ फल पाइए। ओम नमो नारायणाय नमो नमः। ओम एकादशी माताय नमो नमः। एकादशी नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।